बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आए चुनावों के नतीजे। मिजोरम में चुनाव का रिजल्ट आज। 4 दिसंबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रोमणी अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के दिल्ली में पंजाबी बाग स्थित आवास पर हुई फायरिंग। बोधगया में देश के सबसे बड़े स्लीपिंग बुद्ध की प्रतिमा का किया गया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार के साथ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के नतीजे आ चुके हैं। तेलंगाना में कांग्रेस और बाकी 3 राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिला है। अब बारी सरकार बनाने की है। मिजोरम की बात करें तो 40 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव का रिजल्ट आ जा रहा है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। अभी तक आए रुझानों में मिजोरम पीपल्स मूवमेंट 29 सीट पर आगे चल रही है। सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट की 7 सीटों पर बढ़त बनी हुई है। वहीं कांग्रेस 1 पर आगे है और 3 सीट पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। बता दें कि आज से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो गया है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही एनडीए के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसदों ने नारे भी लगाए। बता दें कि ये सेशन 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन में 15 बैठकें होंगी। वही सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से अपील की कि वे बाहर मिली पराजय का गुस्सा सदन में ना निकालें। सभी का भविष्य उज्जवल है। सदन में सकारात्मक चर्चा कीजिए। बता दें कि लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने बैनर लहराए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन में प्ले कार्ड्स नहीं कर सकते। सदन नियमों के मुताबिक ही चलेगा। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। यहां वह सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद पीएम सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस 2023 प्रोग्राम में हिस्सा भी लेंगे। वे तरकाली बीच पर नेवी एग्जीबिशन में भी शामिल होंगे। बता दें कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के मौके पर हर साल नेवी एग्जीबिशन का आयोजन होता है। इसमें नौसेना के जहाज, पनडुब्बियां, सबमरीन और एयरक्राफ्ट का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस होता है। इसमें आम लोगों को भी शामिल होने की अनुमति होती है, जिससे वो नौसेना की शक्तियों के बारे में जान सके। दरअसल सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस 2023 का आयोजन छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत को श्रद्धांजलि देता है, जिसे पिछले साल अपनाया गया था। तो पीएम मोदी ने पहले स्वदेशी विमान आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल किया था। पंजाब के बड़े शराब कारोबारी और श्रोमणी अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के दिल्ली स्थित आवास में फायरिंग हुई है। पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी विचित्र वीर ने बताया कि रविवार शाम करीब 6:45 पर यह घटना हुई। पुलिस ने क्राइम सीन पर चले हुए खोल बरामद किए हैं। फिलहाल मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस जांच में ये बात भी सामने आई है कि दीप मल्होत्रा के घर के बाहर एक शख्स पैदल आया था और उसने गोलियां चला दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह वहां से भाग गया। गनीमत रही कि घटना में किसी को भी गोली नहीं लगी है। वहीं पुलिस ने पहले ही ये क्लियर कर लिया है कि पीड़ित को पहले कभी भी कोई थ्रेट कॉल नहीं आया है। हालांकि पुलिस पहल के आधार पर इस एंगल पर भी जांच कर रही है। बता दें कि दीप मल्होत्रा दिल्ली और पंजाब के बड़े शराब कारोबारियों में शामिल हैं। दीप मल्होत्रा 2012 में फरीदकोट से अकाली दल के एमएलए रह चुके हैं। उनका पुश्तैनी घर भी फरीदकोट में ही है। हालांकि इसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिली थी। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के वक्त पौंटी चड्डा का शराब कारोबार पर कब्जा था। इसे तोड़ने के लिए सुखबीर बादल दीप मल्होत्रा को लेकर आए थे। इसके बाद अकाली दल ने उन्हें टिकट भी दिया था। बोधगया में देश के सबसे बड़े स्लीपिंग बुद्ध की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की मूर्ति शयन मुद्रा में है। रविवार को इसका अनावरण किया गया, जिससे विभिन्न देशों के बौद्ध श्रद्धालु शामिल हुए। सबसे पहले बौद्ध मंत्रों का पाठ हुआ, फिर प्रतिमा के ऊपर से विधिवत तरीके से कर्टन रेज किया गया। यही नहीं, बौद्ध अनुयायियों ने विश्व शांति की कामना भी की। बता दें कि ये उद्घाटन कार्यक्रम बुद्धा इंटरनेशनल सेंटर की ओर से किया गया था।
साल 2011 में इस प्रतिमा को स्थापित किए जाने के लिए बुनियाद रखी गई थी। 2019 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तब से लगातार निर्माण कार्य चल रहा था। इसे बनकर तैयार होने में करीब 5 साल का समय लगा है। प्रतिमा का अनावरण के मौके पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। जिस स्थान पर ई प्रतिमा का आवरण किया गया है वह स्थान महाबोधि मंदिर मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खास बात यह है कि सड़क के किनारे होने की वजह से आवागमन की भी कोई सुविधा सरल है। इसके साथ अब बोधगया आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक मठों मंदिरों का दर्शन करने के अलावा शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का भी दर्शन करेंगे। बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के फाउंडर सेक्रेटरी आर्यपाल भिक्षु ने बताया कि प्रतिमा फाइबर से बनी हुई है। बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन ने निर्माण कराया है। निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ था। इससे पहले कोलकाता में मूर्तिकार मिंटू पॉल व उनके साथ 22 शिल्पकारों ने बनाया था। बाद में उसे टुकड़े में बोधगया में लाकर स्टील और सीमेंट के साथ फ्रेम में लगाया गया था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना 5 दिसंबर से भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। इसे रुकवाने के लिए आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोशिश करेगी। एसजीपीसी का कहना है कि राजोआना कौमी शहीद हैं और कौम नहीं चाहती कि वह भूख हड़ताल पर जाएं, जबकि राजोआना एसजीपीसी व अकाली दल के ठोस कदम न उठाने से खफा हैं। राजोआना चाहते हैं कि एसजीपीसी की तरफ से 2011 में राष्ट्रपति को दी गई मर्सी पिटीशन वापस ली जाए। वहीं केंद्र सरकार भी उनकी मौत की सजा पर कोई एक तरफा फैसला ले। वे अकाली दल से भी खफा हैं क्योंकि 10 साल राज्य व केंद्र में एक साथ रहने पर भी उनकी तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और उनकी सजा पर कोई फैसला नहीं लिया गया। बता दें कि पहले 30 नवंबर, फिर 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को सुबह हुई बैठकों में एसजीपीसी आज बलवंत सिंह राजोआना से मुलाकात कर उन्हें 5 दिसंबर की हड़ताल पर ना जाने की मांग रखने वाली है। वहीं एसजीपीसी बलवंत सिंह राजोआना को मिलकर आगे की रणनीति के बारे में बताएगी ताकि राजोआना को एसजीपीसी के प्रयासों के बारे में जानकारी मिल सके और वह अपनी हड़ताल पर जाने के फैसले को बदल सके। एसजीपीसी ने सभी सिख संगठनों, एनआरआई सिखों और किसान संगठनों को 20 दिसंबर को दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में एकत्रित होने का न्योता भी दिया है। एसजीपीसी बंदी सिंहों की रिहाई के लिए बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए रोष मार्च निकालेगी। ये रोष मार्च राष्ट्रपति भवन तक निकाला जाएगा। राष्ट्रपति भवन में वे राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें सभी 26 लाख भरवाए गए फॉर्म सौंपेंगे। गौरतलब है कि ये वही फॉर्म है जिन्हें बीते दिन एसजीपीसी ने एक मुहिम के तहत पंजाब के लोगों से भरवाया था। बता दें कि राजोआना के लिए एसजीपीसी की तरफ से राष्ट्रपति को डाली गई दया याचिका 2011 से पेंडिंग है। दरअसल राजोआना को पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी जा चुकी है, लेकिन दया याचिका के कारण ना तो उन्हें फांसी दी गई है और ना ही उनकी सजा को अभी तक उम्र कैद में बदला गया है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में सोमवार सुबह कोहरा और धुंध छाई रही। भोपाल में सुबह 9 बजे के बाद कोहरा छटा लेकिन धुंध छाई हुई है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मिचौंग का असर मध्य प्रदेश के शहडोल, जबलपुर संभाग और आसपास होने की संभावना जताई जा रही है। राजधानी समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश हो सकती है। मिचौंग 5 दिसंबर को आंध्र के तट से टकराएगा। हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। चक्रवात के चलते तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। पुडुचेरी के कई जिलों में भी सोमवार को स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दक्षिण मध्य रेलवे ने 3 से 7 दिसंबर तक लंबी दूरी की 118 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। मध्य प्रदेश में 7 दिन से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से बारिश और ओलों का दौर चल रहा है। मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन का कहना है कि अगले 5 से 6 दिन तक दिन में धूप और रातें सर्द रहेंगी। 11 और 12 दिसंबर को फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। जयपुर के हॉस्पिटल में चोरी का एक मामला सामने आया है। यहाँ शॉल ओढ़कर घुसा बदमाश लैब में रखा बैग चोरी करके ले गया। बता दें कि बैग में 1 लाख रुपए और कीमती सामान रखा हुआ था। घटना का पता चलने के बाद प्रताप नगर थाने में लैब टेक्नीशियन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि कृष्णा नगर कॉलोनी वाटिका रोड निवासी शंकर लाल अजमेरा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वह रघुनाथपुरी बी टोंक नोक स्थित प्रताप नारायण मेमोरियल हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन था। गुरुवार सुबह ड्यूटी पर हॉस्पिटल पहुंचकर लैब में अपना बैग रखा। सुबह करीब 11:15 पर रिपोर्ट दिखाने के लिए डॉक्टर के पास चला गया। मौका पाकर बदमाश लैब में घुसकर बैग चोरी कर
फरार हो गया। कुछ देर बाद वापस लौटने पर बैग गायब मिला। इधर उधर तलाशने पर भी बैग नहीं मिलने पर हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर चोर की करतूत का पता लगा। सुबह करीब 11:15 पर एक आदमी हॉस्पिटल के रिसेप्शन के पास खड़ा दिखाई दिया। कुछ देर खड़ा रहने के बाद उसने शॉल ओढ़ ली। इसके बाद लैब में जाकर झांक कर देखा। लैब में किसी के नहीं होने पर अंदर घुसकर रखे बैग को शॉल में छिपाकर चुरा कर ले गया। बता दें कि पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। हरियाणा में रेवाड़ी जिले के गांव झाबुआ में एक तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी के गांव झाबुआ निवासी सुरेश कुमार ने अपना मकान खेत में बनाया हुआ है। देर शाम उसका बेटा विकास पैदल घर की तरफ जा रहा था। पीछे खुद सुरेश चल रहा था। नांगल रोड पर अचानक पीछे से आई एक तेज रफ्तार गाड़ी ने विकास को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद आरोपी चालक वाहन सहित फरार हो गया। सुरेश ने तुरंत विकास को संभाला और बावल स्थित अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद बावल थाना पुलिस पहले मौके पर पहुंची और फिर अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने सुरेश की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।